आत्मवंदन फ्रेंड्स, अमृत वेला में आप सभी का स्वागत है। आनापाना ध्यान सती निर्देशित ध्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे पहला कार्य श्वास को लेना होता है और हमारे जीवन का सबसे अंत का कार्य श्वास को छोड़ना होता है। भौतिक स्तर पर हमारी श्वास एक अंदर जाती हुई और बाहर निकलती हुई वायु लग सकती है, लेकिन इसी वायु को अगर हम इन्हीं सांसों के साथ जब हम अपनी जागरूकता को जोड़ देते हैं तो यही वायु प्राण शक्ति बन जाती है। वो प्राण शक्ति जो हमें परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ती है। और ये शक्ति हमारे भीतर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करती है। तो आइए आनापाना सती के माध्यम से हम अपनी श्वासों के साथ जुड़ते हैं। आइए आनापाना सती के माध्यम से हम अपने श्वासों के साथ एक हो जाते हैं। आना का मतलब है हमारी श्वासों के साथ भीतर उतरना, अंदर जाना, और अपाना का मतलब है श्वासों का भीतर से बाहर आना, और सती का मतलब है भीतर और बाहर आती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना, उसका साक्षी बन जाना। तो आइए इस ध्यान को शुरू करने से पहले हम सुख आसन में बैठ जाते हैं। अपने पैरों को आलती पालती के साथ बैठ जाएं और हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और अपनी सुंदर सी प्यारी आंखों को खोले से बंद कर लीजिए। सबसे पहले 3 लंबी गहरी सांसें लें। कुछ समय 10 सेकंड्स का अंतराल देते हुए 3 लंबी सांसें लें। इन श्वासों को लेने से हम आनापाना ध्यान सती करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अपनी श्वासों की यात्रा पर जाने के लिए इन 3 श्वासों को लेने के बाद धीरे धीरे अपनी प्राकृतिक श्वासों के साथ जुड़ रहे हैं।
ध्यान अपनी ही श्वासों पर। अंदर आती श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, और इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला एक अंतराल। अपनी श्वासों के प्रति जागरूक रहें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। ना कोई सोच, ना कोई विचार, कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी ही श्वासों के साथ बने रहना है। श्वासें धीमी हो सकती है और तेज भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है और गहरी भी हो सकती है। जैसी भी श्वास हो उनको वैसे ही चलने दे, कोई छेड़छाड़ नहीं। उसको प्रति जागरूक रहे। बदलना कुछ भी नहीं है, सहज चलने दे। श्वासों के साथ जुड़ने से शरीर में हल्कापन या भारीपन महसूस हो सकता है। जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। केवल अपनी
वार्तालाप नहीं करना है। हमारा मन हमें भूत और भविष्य के विचारों में खींचने का प्रयास करता है, पर जब हम अपनी श्वासों से जुड़ते हैं तो हम वर्तमान से जुड़ जाते हैं। वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक जो भी उलझने हैं, जो विचारों के माध्यम से हमारे भीतर पैदा होती रहती है और बढ़ती रहती है, लेकिन जब हमारे अंदर ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति आने लगती है तो इन सभी उलझनों का अंत स्वतः ही होने लगता है। शांति की अवस्था को पाने लगता है और शांत मन में कोई भी उलझन नहीं रह सकती है। श्वासों पे ध्यान देते देते धीरे धीरे हमारा मन विचार शून्य होने लगता है। जैसे कि एक भीड़ में श्वासों का आना और धीरे धीरे विचार वो वाहन है जो श्वासों के आने से धीरे धीरे खुद ही हट रहे हैं और मन शून्य होकर साफ हो रहा है। मन में जो कुछ भी हो रहा है उसका आंकलन ना करें। अगर हम आकलन करने लगे तो वो विचार पुष्ट हो जाएंगे और फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। जो कुछ भी हो, हर अवस्था में अपनी ही श्वासों के साथ बने रहे। श्वासों के से ही हम
आत्मा तक पहुंच सकते हैं और मैं कौन हूँ इसका दर्शन कर सकते हैं। वास्तविक है वो ही रहना, कुछ भी दिखावटी नहीं। केवल हमारी श्वास ही है जो खुद ब खुद चल रही है, जिसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना है। इसलिए श्वास ही वो चाबी है जिससे हम अपनी आत्मा की ऊर्जा के खजाने को खोल सकते हैं। शरीर और भीतर उठ रही सारी भावनाएं स्थिरता में जा रही है, शून्य हो रही है। की गति, आपकी श्वासों की गति बदल रही है तो उसे होने दे। आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। हो सकता है आपकी श्वास
धीमे हो रही है, मध्यम हो रही है या तेज हो रही है, या हो सकता है आज उस गहराई में आपकी श्वास भी शून्य हो गई है। जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। ध्यान के क्षणों में पूरी ऊर्जा को डाल देते हैं तो जागरूकता बन जाता है। जिस प्रकार हम ध्यान के समय जागरूक रहते हैं, उसी प्रकार जब हम अपने जीवन के हर कार्य में अपनी जागरूकता को डालते हैं तो प्राण शक्ति का संचार होने लगता है और प्राण शक्ति मल्टीपल बढ़ने लगती है और प्राण शक्ति ही हमारे जीवन की सबसे
वो नहीं जो ध्यान करते हैं। योगी वो है जो अपने जीवन के हर कार्य को ध्यान पूर्वक करते हैं। योगी वो नहीं जो ध्यान करते हैं। योगी वो है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने संपूर्ण जीवन को ही ध्यान बना ले, अपने जीवन को जागरूक बनाए, दिए हुए कार्य में, दिए हुए क्षण में जीवन के हर कार्य को आनंद पूर्वक करें। इसी से ही हम परम आनंद को पा सकते हैं। परमानंद को पा सकते हैं। मैं एक योगी हूँ। और अपने जीवन को योग समझकर जागरूकता से जीने के लिए तैयार हूँ, ये संकल्प करें। खुद को ये बताते हुए इस ध्यान की ऊर्जा को मैं अपने जीवन में धारण करूं, धारण कर चुकी हूँ, ऐसा मन में संकल्प करें। अपने जीवन को ही ध्यान की तरह जीऊंगी। जीवन की हर कार्य को, हर चीज को ध्यान की तरह जीऊंगा या जीऊंगी। यही एक योगी का जीवन का लक्ष्य है। तीन गहरे लंबे श्वास लेते हुए, नाक से लेते हुए एक क्षण मात्र के लिए भीतर रोककर मुख से बाहर आने दें।
इन श्वासों के माध्यम से आप अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा को, अपने अनुभव को अपने शरीर में, अपने देह के कण कण में उतार रहे हैं। आपके शरीर का कण कण जागृत हो चुका है। अपनी ही श्वासों को धन्यवाद करते हुए, स्वयं का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरु का धन्यवाद करते हुए, अपने दोनों हाथों को खोलकर अपनी सुंदर बंद आँखों पर रखें। कुछ क्षण ऐसे ही रहने दें। धीरे धीरे हाथ हटाकर धीरे धीरे सुंदर मुस्कान के साथ अपनी आँखें खोलें। ध्यान की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आनापानसति ध्यान करते रहें और अपने जीवन को सहज और सरल बनाएं। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए आत्मवंदन।